सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। श्रोताओं नमस्कार। विविध भारती के फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आपके साथ मैं हूँ नेहा आगरकर देसाई। आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ दूर दूर बैठे श्रोता सीधे हमसे जुड़ते हैं। आपकी बातें, आपकी यादें और आपकी पसंद के गीत, सब कुछ यहाँ एक साथ सुनने को मिलता है। बस एक फोन कॉल और आप बन जाते हैं इस महफिल का हिस्सा। हेलो फरमाइश वो कार्यक्रम है जहाँ अल्फाजों के साथ जुड़ती हैं आपकी भावनाएं और गीतों के साथ सजती है आपकी प्यारी प्यारी फरमाइशें। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत का ये खुशनुमा सिलसिला। उठाइए अपना फोन और मिलाइए हमारा नंबर। हो सकता है अगली आवाज आपकी ही हो और आपकी पसंद का गीत गूंज उठे पूरे देश में। हेलो फरमाइश। सत्यनारायण त्रिपाठी बोल रहे हैं IIT कानपुर से। बताइए कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या करते हैं? हम गाड़ी ड्राइवर हैं। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं। कहाँ से कहाँ पर चलाते हैं गाड़ी? यही 50-60 किलोमीटर डॉक्टर साहब को ले जाते हैं। अच्छा, तो आप किसी डॉक्टर साहब के लिए गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपका पर्सनल भी अलग से काम है या सिर्फ यही एक काम है? यही काम है बस। अच्छा, तो 50-60 किलोमीटर रोजाना? हाँ जी, हम कानपुर शहर से थोड़ा देहात साइड जाते हैं तो वहीं पे PSC जो होती है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसी में है। अच्छा डॉक्टर साहब सरकारी जो होते हैं। अच्छा, ये बताइए सत्यनारायण जी कि आप चूंकि एक डॉक्टर जो है उनके लिए गाड़ी चलाते हैं, तो क्या कभी आपने इस चीज का फायदा उठाया कि कभी सर्दी खांसी बुखार है तो डॉक्टर साहब को कह दिया कि मुझे आप यूं ही दवा दे दीजिए, यूं ही मेरा इलाज कर दीजिए फ्री में? हाँ जी, वो तो फ्री में है ही, ये सरकारी है तो दवा तो ऐसे ही चाहे जितनी ले लो। फालतू की दवा हम नहीं खाते हैं। जब बहुत ही दिक्कत होती है तब डॉक्टर साहब से पूछ के खाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि छोटी छोटी बातों में बिना परामर्श के नहीं लेनी चाहिए। किसी जानकार व्यक्ति डॉक्टर से पूछकर ही ली जानी चाहिए। अच्छा, ये बताइए जब आप इतनी ड्राइविंग रोज कर रहे हैं तो विविध भारती सुनते हैं या नहीं उस समय? हाँ, उसी में लगा रहता है। कौन सा कार्यक्रम आपका पसंदीदा है? हमारा तो जो है शाम के टाइम जो आते हैं और आज के फनकार है और 1 बजे जो आती गीत माला, हवा महल, बचपन से सुन रहे हैं। पिताजी हमारे लाए थे, अब तो मोबाइल में सुनते हैं। क्या बात है। तो सत्यनारायण जी बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? हमको वो शोले फिल्म का जो है कोई हसीना जब रूठ जाती है। तो चलिए सत्यनारायण जी आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1, 2, 3 हो जाती है। हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, बड़ी नखरे वालियां होती है टांगे वालियां।
आगे वाली जब रूठ जाती है तो और नमकीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। जुल्फों में छैया मुखड़े पे धूप है, जुल्फों में छैया मुखड़े पे धूप है। बड़ा मजेदार गोरी ये तेरा रंग रूप है। गोर से पतंग जब टूट जाती है तो रुत रंगीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। हेलो फरमाइश। नमस्ते मैम। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी मैं उमेश यादव बोल रहा हूँ। जी उमेश जी, बताइए क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी का काम चल रहा है हमारा। जी, किस चीज का खेत है, कौन सी फसलें लगाते हैं? खेती मैडम अभी हमने चना का बुवाई की है, गेहूं भी है, अच्छा। और राहल भी है मैडम। राहर, ये क्या होता है? जी, हमें ये गांव के हिसाब से हम उसको अरहर बोल देते हैं मैडम। अरहर। जी, अरहर पता है मुझे, मैंने राहर पहली बार सुना, नया शब्द था। तो बताइए, अभी आपने इसकी बुआई की है, अब कब तक फसलें आएंगी? नहीं, बुवाई हो चुकी थी, अब इसकी कटाई चालू है मैडम। अरहर की कटाई हो चुकी है और जैसे ही लगभग 10 से 15 दिन के बीच में हमारी गेहूं की भी कटाई चालू हो जाएगी। जी बिल्कुल। उमेश जी, एक बात देखने में आती है कि जब बैल या पशु वृद्ध हो जाते हैं तो उन्हें ऐसे ही कहीं कहीं छोड़ दिया जाता है। तो क्या आपके बैल जब वृद्ध हुए या फिर जब ट्रैक्टर्स ने बैलों की जगह ले ली तो उन बैलों के साथ आपने क्या किया? आपके बैल कहाँ हैं, क्या करते हैं अभी? बिल्कुल, आपने सही कहा मैडम। हाँ, एक जमाना था कि बैल स्वस्थ रहते थे, अच्छे रहते थे, उनका हमने बहुत भरपूर उपयोग किया। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं, हम उनको उसी तरह सेवा करते हैं जैसे वो पहले थे, स्वस्थ थे, अच्छे थे। हम परेशान नहीं करते। जब हमें लगा कि ये बहुत ही वृद्ध हो चुके हैं, उनको हम खेती के बीच में नहीं लाते, उनका हम सेवा करते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये बैल या कोई भी पशु बिल्कुल वैसे ही हमारे परिवार के हिस्से की तरह है। सही कहा मैडम आपने, और ठीक इसी तरह हम करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल मैम। उमेश जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? फिल्म का नाम है चांदनी, गीत के बोल हैं तेरे मेरे होठों पे गीत मितवा। जी, ये गीत आपको क्यों पसंद है? ये गीत जैसा हमने आपसे चर्चा किया मैडम, खेतों से संबंधित था। जुताई गहाई की और जब कटाई की, बहुत सारे खेत भरे हरियाली रहते थे। उसी बीच में कभी कभी ये गाना गुनगुनाने की इच्छा पड़ती थी। जो हमारे खेत हैं, हाँ। हमने बुआई की है, और वो जब पानी वानी के साधन जब हम सिंचाई करते हैं तो एकदम हरे भरे बड़े लहलहाते रहते हैं। इसी मुझे ये गाने याद आ गए। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा।
फरमाइश। हाँ जी, तो मागाम कश्मीर से बोल रहे हैं जी, अब्दुल अहद संपोश। बोलिए अफजल जी, कश्मीर की क्या हाल है? वहाँ पर ठंड में कुछ कमी आई या नहीं? हाँ बिल्कुल, ठंड में बहुत कमी आई है। इस वक्त धूप खिली हुई है, बहुत अच्छी धूप है यहाँ। फिर धूप में बैठने का आनंद आता है या आप चुभने लगी है? नहीं, बिल्कुल बहुत आनंद आ रहा है। बढ़िया है। कश्मीर में ठंड ज्यादा होती है इसलिए आपको वो हल्की सी धूप अच्छी लग रही होगी। यहाँ तो गर्मी बढ़ गई है तो अब धूप चुभने लगी है। अफजल जी, क्या करते हैं आप? हम कढ़ाई का काम करते हैं जी। कढ़ाई का काम? क्या क्या करते हैं उसमें? किस तरह का काम होता है, जरा बताइए हमें और श्रोताओं को। फूल वूल बनाते हैं, मतलब शाल के फूल बनाते हैं, इसी की कढ़ाई करते हैं यहाँ कश्मीरी शाल के। तो क्या इसमें कुछ नए डिजाइन, कुछ पैटर्न आए हैं? हाँ बिल्कुल आई है, बहुत बहुत अच्छी फूल बनते हैं आज, मगर वो संगीना काम आती है। वैसे जैसे मतलब पहले बनते हैं ना, उससे अच्छी आज बनते हैं। अच्छा, और ये बताइए जैसे एक शाल बन रही है तो कितना समय लगता है उसे बनाने में? एक शाल में कम से कम 2 महीने लगती है। 2 महीने लग जाते हैं? हाँ जी। क्या प्रक्रिया होती है, किन किन चरणों से होकर गुजरना होता है और 2 महीनों में क्या क्या प्रक्रिया होती है, थोड़ा आप हमें बताइए। पहले हम उसको थोड़ा सा काम करते हैं, ये डिजाइन में लगी हुई है ना, उसमें थोड़ी सी काम बनती है पहले पूरे अच्छा। शाल के। फिर दोबारा उसके किनारे बनाते हैं, किनारे के बाद हम उसको मतलब फूल बनाते हैं, ये काम। अच्छा, तो इनमें किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? वो धागा है ना, धागे से बनते हैं। अच्छा, तो ये किस चीज से ये रंग बनते हैं? ज्यादातर बनाते हैं हम लाल रंग से बनाते हैं ज्यादा। अच्छा, तो क्या ये काम आपका 12 महीने चलता है या फिर कुछ समय होता है इसका? ये पूरे 12 महीने में चलता है यहाँ। अच्छा, तो फिर अब ये बताइए कि आप आज कौन सी फरमाइश लेके आए हैं? अल्लाह रखा का टाइटल सॉन्ग, मदीने वाले की रहमत है मुझ पर, माँ की दुआओं का साया है सर पर, कलमा पढ़कर रोजे रखकर मन्नतों में मांगा हुआ मैं अल्लाह रखा। कलमा पढ़कर रोजे रख कर मन्नतों से मांगा हुआ मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा। मदीने वाले की रहमत है मुझ पर, माँ की दुआओं का साया है सर पर, कलमा पढ़कर रोजे रख कर मन्नतों से मांगा हुआ मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा। बिगाड़ेगा क्या मेरा ये जालिम ज़माना, बिगाड़ेगा क्या मेरा ये जालिम ज़माना, नामे मोहम्मद का मैं हूँ दीवाना, सारे शहंशाह जिसके गुलाम है, सारे शहंशाह जिसके गुलाम है, वही तो है मेरा आसरा, मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा।
आंखों वाले अंधों से ऐ माँ दिलवाऊंगा मैं हक तेरा माँ अल्लाह रखा। हेलो फरमाइश जी। सबसे पहले मैडम आपको प्यार भरा नमस्ते। आपको भी प्यार भरा नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? जी मैं विवेक बात कर रहा हूँ मैडम जी, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। जी अपने बारे में बताइए कुछ। मैडम जी मैं किसान का बेटा हूँ, किसानी करता हूँ। जी तो इन दिनों कौन सी फसल उग रही है? मैडम जी इसमें सरसों की कटाई हो रही है और गन्ना की बुवाई। तो बताइए किस तरह किया जाता है, कुछ प्रक्रिया बताइए। सरसों की बुवाई तो पूस में होती है और कटाई अब चालू है इस समय मौजूदा हालत में, और गन्ने की अब फुलाई के बाद बुवाई होगी, बुवाई के बाद 1 साल के बाद तैयार होता है तो फिर उससे काटने को मिलता है बस। यानी गन्ने को तैयार होने में लगभग साल भर लग जाता है। जी 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 बिल्कुल। और सरसों को? सरसों को मैडम जी 3 महीने में तैयार हो जाती है। अच्छा तो आपके यहाँ जो भी खेती और फसलें होती हैं, ये फसलें कहाँ कहाँ तक जाती हैं? जी बाहर जाती है हर जगह, गेहूं का फसल हुआ इस समय और लाई का, सरसों का, गन्ने का, मार्केट में जाती है, बाहर भी जाती है। तो क्या पूरे देश में आप इसकी बिक्री करते हैं या फिर सिर्फ यूपी के आसपास? जी जी हमारा नजदीकी पड़ता है पीलीभीत, वहाँ माल ले जाते हैं। अच्छा ये बताइए खेतों में काम करते समय आप हमारा विविध भारती सुनते हैं या नहीं? जी जी मैडम जी इस समय तो विविध भारती का अच्छा कार्यक्रम चलते हैं, सभी सुनते हैं। और ये अब जब से रेडियो पर मोबाइल ऐप पे आया है जब से तो बराबर सुनते हैं, काम चलता रहता है और सुनते रहते हैं सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। जैसे सखी सहेली हो गई, हेलो फरमाइश हो गया और गीत माला कार्यक्रम है, सभी कार्यक्रम आज के फनकार सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको। अच्छा फिर आप टिप्पणियां करते हैं या नहीं फेसबुक पर आकर? जी जी मैडम जी उस पर अभी टिप्पणियां नहीं करते हैं। आप कर सकते हैं, जैसे हमारा विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम जो है उसमें हम लाइव फेसबुक पर कमेंट्स पढ़ते हैं, तो आप उसमें आकर कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी, खेती बाड़ी के काम में थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, सुन तो लेते हैं। ओहो जी जी समझ सकते हैं कि समय कम मिल पाता होगा, दिन में काम का समय भी होता है। चलिए ठीक है, फिर भी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा वक्त आप निकाल कर अगर प्रतिक्रिया दें अपनी तो हमें भी अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बताइए अब कौन सी फरमाइश लेके आए हैं आप हमारे लिए? जी मैडम जी किशोर कुमार की आवाज में एक प्यारा सा गीत है, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। अब तो लहराया मस्ती भरी छाव में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाव में। बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में। मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। हर
नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है, नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। हेलो फरमाइश। नमस्ते जी, मैं सुरेश अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी सुरेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ। जी बताइए अपने बारे में। मैडम, मैं राष्ट्रीयकृत बैंक से रिटायर्ड अधिकारी हूँ और इंदौर के अंदर बच्चों को गणित और इंग्लिश सिखाता हूँ। तो बताइए, आप रिटायरमेंट के बाद बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअल में मैडम, ये जो कोरोना का पीरियड था उसके अंदर जैसा सभी ने किया, मैंने भी टीवी काफी समय तक देखा था, लेकिन उस समय ऐसा लगने लगा कि मैं आइडियल हो गया हूँ। तो फिर उसके बाद चूंकि मैथ्स मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, तो मैंने बच्चों को गणित सिखाना शुरू किया। अच्छा, तो क्या आप घर पर सिखाते हैं या कहीं जाते हैं? मैं स्कूल में भी सिखाता हूँ और वैसे भी कोचिंग में भी लेता हूँ मैडम। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या गणित में कुछ नए सूत्र या फिर कुछ नई तरकीब, कुछ ऐसा आया है जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल चाहूंगा मैडम। देखिए, एक बहुत सिंपल चीज बता रहा हूँ आपको। जी। कोई भी संख्या जो 7, 11 और 13 से डिवाइड होती है, उसकी पहचानने के लिए हमारे को ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। सिर्फ उस संख्या के आखिरी के 3 अंक में से उसके पहले जो लिखे हुए अंक है उनको घटा देना है, और वो घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप यदि 7 से डिवाइड करेंगे, वो 7 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। वो 11 से डिवाइड होगा तो 11 से, इसी तरीके से 13 से होगा तो 13 से हो जाएगी। तो ये जो आप तरकीब बता रहे हैं ये केवल 7, 11 और 13 के लिए है? नहीं, इसके अलावा मैडम 1 से लगाकर 100 तक के लिए होती है, तो वो भी मेरे पास मतलब मैंने नोट किया हुआ है। इसके अलावा भी कोई ऐसी ट्रिक है जो आप बताना चाहेंगे? मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि गणित वास्तव में कुछ भी नहीं है, हमने इसको हवा बना रखा है, जबकि ये हलवा है। तो गणित के लिए आप यदि थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन जब आप पहली बार कोशिश करेंगे तो आपको पार्शियल सफलता मिलेगी, आंशिक। उसके लिए आपको फिर से कोशिश करना पड़ेगी, और जब आप कोशिश करेंगे तो फिर आपको पूर्ण सफलता की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे। क्या बात है, एक आध ट्रिक और बताइए। जैसे मुझे कोई नंबर को ये पहचानना है कि वो 7 से डिवाइड होता है या नहीं, तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, उसकी जो लास्ट वाली फिगर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपने बड़ी अच्छी तरकीब बताई है। अब ये बताइए, इन तरकीबों का इस्तेमाल करके जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों का उस पर क्या रिस्पॉन्स होता है? बड़े चौंक जाते होंगे? नहीं, बहुत खुश होते हैं। उसकी वजह यह है कि आज की तारीख में सभी बच्चे जो हैं सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे बेस्ड हो गए हैं। जी। लेकिन जब हम खुद कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग जो है काम करना शुरू करता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें अपने आप समझ में आने लगती हैं। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हम दिमाग का इस्तेमाल धीरे धीरे हमने कम कर दिया है, लेकिन हमें वो बढ़ाना चाहिए, और आपकी इन तरकीबों का इस्तेमाल करके तो जरूर हमारे सुनने वाले श्रोताओं और उनके बच्चों को जरूर मदद मिलेगी। साथियों, क्षमा चाहेंगे, सुरेश अग्रवाल जी के साथ हमारा कॉल कुछ तकनीकी खराबी के कारण पूरा नहीं हो पाया, कट गया। तो चलिए अब उनकी पसंद का ये गीत आपको सुनवाते हैं। ये हरियाली और ये रास्ता, ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों पर तेरा मेरा जीवन भर का वास्ता। ये हरियाली और ये रास्ता, ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों पर तेरा
हेलो फरमाइश। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम ग्राम लसूलडिया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव बोल रहा हूँ मैं। जी गोविंद जी, अपने बारे में बताइए। मैम कुछ नहीं, बहुत अच्छे हो जाते हैं जब हमारा कॉल भी भारतीय बम्बई जब लग जाता है ना मैम, तो इतनी खुशी होती है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो क्या आप ये भी भूल गए कि आप क्या करते हैं और आप कौन हैं? मैम ये तो मालूम है हमें, पहले गाड़ी चलाता था मैम, अभी तो खेती किसानी करते हैं। क्या बात है, आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं। इसके अलावा क्या क्या करते हैं? शौक की खातिर क्या करते हैं? थोड़ा घना वेल्डिंग वगैरह का भी काम करता हूँ। एक एक आपके नए नए गुण पता चल रहे हैं हमें। जी मैम। पता चला इस कॉल के एंड तक धीरे धीरे हमें बहुत सारी बातें आपके बारे में पता चल जाएंगी कि आप ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। क्या आपको घर के काम थोड़े बहुत आते हैं? ये भी काम करता हूँ मैं, वैसे मैं तो लड्डू वाफले भी बनाता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे शानदार भोजन है मैम। क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा हमें आपके बारे में जानकर। कुछ खास बताइए अपने गांव शहर के बारे में। मैम हमारा गांव नरसिंहगढ़ तहसील से 20 किलोमीटर उलंग है। हमारे नरसिंहगढ़ तहसील लगती है मैम, और यहाँ महादेव का प्रसिद्ध स्थान है, और सावन के महीने में अच्छा मेला भराता है यहाँ। आप उस मेले का आनंद लेते हैं या नहीं? बिल्कुल जाते हैं ना मैम, जाते हैं हम। क्या खास चीज होती है मेले का आकर्षण? ये राजा रजवाड़ों का गाँव है जो नरसिंहगढ़ है ना, ये किला है। यहाँ पे राजा महाराजा पहले जो राज करते थे, उन्होंने कई हाथ का बना हुआ मंदिर है मैम यहाँ पे। अच्छा। पहले की धरोहर है, वो देखने के काबिल है मैम यहाँ पर। और पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है यहाँ पे महादेव का मंदिर, और साथ में ही हमारे जल मंदिर है नरसिंहगढ़ में, बहुत प्रसिद्ध है मैम। इतनी खूबसूरत जानकारी गोविंद जी ने दी है अपने शहर अपने गांव के बारे में, तो आप भी यहाँ पर जरूर जाएं और दर्शन लाभ उठाएं। अच्छा ये बताइए, मेले का आकर्षण केंद्र क्या होता है? कौन सी खास चीज है जिसका नाम लेकर आप लोगों को उस मेले में बुलाना चाहेंगे, जो मेला आपके यहाँ लगता है सावन में? क्या है, थोड़ी सी जब बारिश रहती है ना, तो वहाँ का मौसम बड़ा रंगीन हो जाता है मैम नरसिंहगढ़ का, जिसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है नरसिंहगढ़ को मैम। क्या बात है, सावन में तो चारों तरफ हरियाली भी छा जाती होगी। और ऐसे झरने देते हैं मैम नरसिंहगढ़ की पहाड़ियों से, देखने वालों की आंखों में कुछ सपने सज जाते हैं। क्या बात है, आपसे बात करते वक्त मेरे भी मस्तिष्क मन में एक कल्पना बन रही है कि कितना सुंदर वो दृश्य होता होगा, और श्रोताओं को भी ये आनंद घर बैठे आप अपनी बातों के जरिए पहुंचा रहे हैं, तो जरूर हमारे श्रोता भी वहां आएंगे, और हमें भी जब बुलावा आएगा तो हम भी आ जाएंगे। तो फिलहाल बताइए गोविंद जी, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप? आज गाना सुना दीजिए, फिल्म है दिल, और गीत के बोले ओ पिया पिया क्यों भुला दिया। तो चलिए गोविंद जी, आपको सुनवा देते हैं ये दर्द भरा गीत। प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया, बेवफाया बेरहम, क्या कहूँ तुझे सनम, तूने दिल तोड़ा है
फरमाइश। नमस्ते मैम। नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम है टिंकू दास डेला, काचा आसाम से बोल रहा हूँ मैम। बताइए आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी का काम है। मेरा एक उद्देश्य है, मैं सीआरपीएफ में कमांडो में जाना चाहता हूँ। ये मेरा यही टारगेट है। बहुत अच्छा आपका उद्देश्य है। ये बताइए कि इसके लिए फिर आप क्या तैयारियां कर रहे हैं? मैं तो सुबह सुबह रनिंग वर्क पे जाता हूँ। अच्छा, तो कितनी देर रनिंग करते हैं आप सुबह? 30 मिनट रनिंग करता हूँ। और कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर रनिंग करता हूँ सप्ताह में 5 दिन। सप्ताह में 5 दिन, और बाकी 2 दिन क्या? बाकी 2 दिन रेस्ट करता हूँ मैम। अच्छा, तो बताइए, अगर कोई और व्यक्ति जो इस तरह के फील्ड में जाना चाहता हो तो उसे क्या करना चाहिए? शारीरिक कसरत क्या होनी चाहिए? पढ़ाई क्या करनी चाहिए? पढ़ाई तो करना चाहिए, जो भी करता है उसको तो पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन सीआरपीएफ में कमांडो में जाने के लिए अलग तरीका का फिटनेस चाहिए मैम। अच्छा, और फिटनेस के क्या लेवल होते हैं? क्या चीजें वहाँ पर देखी जाती हैं? जी 95 किलोमीटर तो होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए 177 सेंटीमीटर। अच्छा, और कुछ खाने पीने को लेकर भी पाबंदी होती है या फिर इस तरह की चीजें लेने से स्वस्थ रहेंगे, ऐसा कुछ? खाना पीने हेल्दी खाना चाहिए। तो आप अपने खान पान का ख्याल कैसे रखते हैं? जी मैं खान पान का ख्याल आपके से टाइम पे खाना खाती हूँ, टाइम पे घर आती हूँ, टाइम पे घूमने जाता हूँ, टाइम पे खेलने जाता हूँ, क्रिकेट खेल लेता हूँ कभी कभी। टिंकू दास जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैम, श्रोताओं को ये कहना चाहूंगी, मैं जो भी सीआरपीएफ में कमांडो में जाना चाहता है, अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखिए और सही मार्ग पर चलिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। अब बताइए, आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? जी मुझे एक गाना सुना दीजिए, स्वदेश फिल्म का है। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, गायक कलाकार है ए.आर. रहमान जी। बिल्कुल, तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की है जो खुशबू, तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे कहीं जाए, तू लौट के आएगा। नई नई राहों में, दबी दबी राहों में, खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तुझसे जिंदगी है ये कह रहे सब तो पा लिया, अब है क्या कमी, यूं तो सारे सुख है बरसे, पर दूर तू है अपने घर से। आ लौट चल तू अब दीवाने, जहाँ कोई तो तुझे अपना माने, आवाज दे तुझे बुलाने वही देश। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। हेलो फरमाइश। नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से बोल रहा हूँ जी, ओम प्रकाश सैनी। ओम प्रकाश जी, अपने बारे में बताइए। हाँ जी, मैं दृष्टिहीन हूँ मैडम, और रेडियो के साथ जुड़ा रहता हूँ अपना विविध भारती के साथ। कब से जुड़े हैं आप विविध भारती से? मैं तो जुड़ा हूँ 1982 से। क्या बदलाव हुए कार्यक्रमों में जो आपको पसंद आए? पहले भी अच्छे थे, थोड़ा और बढ़िया हो गई जी। किस तरह के गाने और कार्यक्रम आपको ज्यादा पसंद आते हैं? पुराने गाने अच्छे लगते हैं जी। और कार्यक्रम जो अलग अलग तरह के होते हैं, गानों के अलावा जो इंटरव्यूज होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं हमको। ये जैसे वो आती है 8 बजे आता हवा महल और सारा दिन की थकान दूर कर देता है। क्या बात है। आपकी क्या शौक है रेडियो सुनने के अलावा? रेडियो सुनता हूँ जी, तो फिलहाल तो मैं। और कोई शौक नहीं है? हाँ जी, सुबह सुबह से करता हूँ, रास्ता क्लियर मिल जाता है, कोई ट्रैफिक नहीं होती, 4-5 बजे उठ के 1 घंटा सैर करता हूँ। अच्छा, क्या बात है। अपने शहर के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, हमारा यहाँ गीता जयंती लगती है जी, हरियाणा कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर है जी, यहाँ पे दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र हरियाणा में गीता का संदेश कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, वो यही कुरुक्षेत्र में ही दिया था जी। क्या बात है। तो क्या आप इन जगहों पर जाते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, सरोवर में नहाने जाते हैं, प्रदर्शनियाँ लगती हैं गीता जयंती की, बहुत अच्छा लगता है जी। जी बिल्कुल। और जो धार्मिक स्थान होते हैं उनकी एक अलग ही सकारात्मकता हमें महसूस होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी बिल्कुल। तो ओम प्रकाश जी, आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? उपासना सुना दी, दर्पण को देखा तूने जब जब किया श्रृंगार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया श्रृंगार, फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार। एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, मुझे नहीं देखा एक बार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया श्रृंगार। सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए। सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए। रातों में तारों को देखा सपनों में खो जाते हुए। यूं किसी न किसी बहाने किसी न किसी बहाने तूने देखा सब संसार, तूने देखा सब संसार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया श्रृंगार। काजल की किस्मत क्या कहिए, नैनों में तूने बसाया है। काजल की किस्मत क्या कहिए, नैनों में तूने बसाया है। आंचल की किस्मत क्या कहिए, तूने अंग लगाया है। हसरत ही रही मेरे दिल में, हसरत ही रही मेरे दिल में। बनूं तेरे गले का हार, बनूं तेरे गले का हार। दर्पण को देखा तूने जब जब
फरमाइश। नमस्कार मैडम। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? मैं शिव कुमार टेलर, मेंढके धाकड़ देवास से। शिव कुमार जी, बताइए अपने बारे में कुछ। मैं टेलर का ही काम करता हूँ मैडम, खेती भी संभालते हैं, खेती का भी काम करना पड़ता है। तो दोनों में से किस काम में आपको ज्यादा आनंद आता है? आनंद तो क्या, मेरे को खेती में ज्यादा आनंद आता है। तो ये बताइए कि अभी आप जैसे सिलाई का काम जो करते हैं, इसमें क्या कुछ नया आया है, कुछ नए तरीके की सिलाई या फिर कुछ नया पैटर्न? जो वही है, पैंट शर्ट बनाते हैं। मतलब आप मेल टेलर हैं? जी। अच्छा, तो इसके अलावा कोई शौक है आपके? बस विविध भारती सुनने का शौक है। सुबह 6 बजे चालू हो जाता मैडम रेडियो मेरा। कब तक चलता है वो? 11 बजे तक चलता है, क्योंकि दुकान पे तो चलता ही रहता है दिन भर। अच्छा, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कार्यक्रम सुनते सुनते कुछ गलत सील दिया या फिर कुछ गलत कपड़ा काट दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसमें ध्यान तो इधर ही रखना पड़ता है, उधर भी, दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता है। वैसे भी जब हम कहीं देख रहे होते हैं तो डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं, लेकिन विविध भारती तो हम कानों से सुनते रहते हैं। और हाथ से सिलाई का काम, तो आप सिर्फ सिलाई का काम करते भी हैं या सिखाते भी हैं? नहीं, सिखाने का काम नहीं करते, सिलाई का ही करते। लेडीज भी करते हैं, जेंट्स भी कर लेते हैं सभी। अच्छा, दोनों तरह का कर लेते हैं आप काम, बड़ी अच्छी बात है। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज आप? ये आदमी खिलौना है, अलका याग्निक की आवाज में। तो चलिए शिव कुमार जी, आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक का गाया ये गीत। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। हेलो फरमाइश। नमस्ते मैडम। नमस्ते, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से विश्वजीत बोल रहा हूँ। अपने बारे में बताइए। जी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तो मैं ब्लाइंड हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगा आपको विविध भारती सुन के। मैंने बहुत कोशिश किया है, आज फोन लग गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, हमें भी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जब भी किसी का कॉल बड़े दिनों बाद लगता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जी जी, तो मैं एक बात करना चाहता हूँ। हमारा इधर एक मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, तो यह इधर बहुत प्रसिद्ध है। तो मैं, और जो प्रसाद है यह विख्यात है, तो इसीलिए बहुत पहले लोग आती है, अभी अभी आ रही है, तो यह बहुत अच्छा लगता है। बहुत नया नया घर उठा है, तो
कार्यक्रम होती है, बहुत प्रोग्राम चलती है, 7-8 दिन ये प्रोग्राम होती है दिवाली में। तो क्या आप किसी कार्यक्रम में भाग लेते हैं? जी 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 जी। किन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं आप? वो उसको जो क्विज कंपटीशन होती है तो उसको क्विज में मैं कंपटीशन करता हूँ। क्या बात है, तो क्या कभी उसमें आपका नंबर लगा? हाँ। अच्छा। तो उसको जो प्राइज मिला था एक दीदी का फोटो लिया था। अच्छा, तो क्विज कंपटीशन में आपका नंबर लगा था, यानी हम ये कह सकते हैं कि आपका सामान्य ज्ञान काफी अच्छा है। जी जी जी। मैं तो विविध भारती कार्यक्रम सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हेलो फरमाइश, सती सहेली और छाया गीत। अच्छा, आपने जैसे बताया कि जो कार्यक्रम होते हैं तो क्या उनमें अंताक्षरी होती है? हाँ, अंताक्षरी तो होती है, तो उसका कमेटी है, तो कमेटी के तो लोग वो अंताक्षरी चलती है तो लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेती है। तो फिर उसमें भी आपका नंबर लगना चाहिए अगर आप रेगुलर विविध भारती सुनते हैं तो? लॉटरी में लगाती है तो बहुत लोग कार्यक्रम में हिस्सा लेती है ना, तो लॉटरी में 1st, 2nd, 3rd उसका में 10 लेती है। क्या बात है, मतलब आप अलग अलग तरह के कार्यक्रमों में भाग लेना पसंद करते हैं। तो मैं ब्लाइंड होने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों लोग बातचीत नहीं करते हैं ब्लाइंड होने के बाद, तो मैं सबको साथ बातचीत करता हूँ। मेरे के बात बांटने के बाद मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी बिल्कुल, अच्छी बात है, सबसे बात भी करनी चाहिए, अपने दिलों का हाल जो है वो साझा करना चाहिए, तभी हमारा मन हल्का होता है और दूसरों के बारे में भी हमें पता चलता है कि वो कैसा महसूस करते हैं। जी जी जी। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज आप? राजा हिंदुस्तानी फिल्म का कितना प्यारा तुझे राधे ने बनाया, जी करता है देखते सनम। जी करे देखता रहूं क्या? कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी, तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी, सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। ओ अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। सुंदरता मुखड़ा है फूलों के जैसा, होगा ना दुनिया में कोई ऐसा। कितना सीधा, कितना सच्चा मेरा राजा, कितना अच्छा। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी, मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी, सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे
कर देखता रहूं, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। साथियों, आज के कार्यक्रम हेलो फरमाइश का सफर बस यहीं तक। आप सबसे बातें करना हमें हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। यूं तो रेडियो पर हम अक्सर एक तरफा अपनी बात कहते हैं, लेकिन ये वो कार्यक्रम है जहां हमें आपकी बातें सुनने का भी मौका मिलता है। अब आपसे अगली मुलाकात होगी अगले सोमवार सुबह 11 बजे इसी कार्यक्रम यानी कि हेलो फरमाइश में, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1, जहां हम रिकॉर्ड करेंगे आपसे की हुई बातें। रिकॉर्डिंग के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 4002-4662। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा नंबर है 28670288। मुंबई का STD कोड है 022। आपसे विनम्र निवेदन है कि जिन श्रोताओं की कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं वो कृपया अब 2 माह बाद ही कॉल मिलाएं, ताकि अन्य श्रोताओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सके। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोगी शालिनी श्रीवास्तव और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। इसी के साथ आपकी आज की हमसफर नेहा आगरकर देसाई को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो फरमाइश।